तमाम अच्छी खबरों के बावजूद एफएमसीजी शेयर्स पस्त पड़े हुए थे, लेकिन आज अचानक सभी एफएमसीजी शेयरों में रौनक है। सभी जानना चाहते हैं कि ऐसा हुआ क्या। आशीष से जानते हैं कि क्या इंसाइट लेकर आए वो। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। ये देखिए प्रोड्यूसर साहब का कमाल। एफएमसीजी क्यों शुरू हुई है तेजी? तेजी तो नहीं, हाँ, लेकिन सिलेक्टिवली कंजम्पशन स्टॉक्स में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे स्क्रीन पे कुछ बाइंग। इनफैक्ट आज के सेशन के कुछ बढ़िया कंजम्पशन रिलेटेड प्लेस जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा स्टैक आ जाएगा। ये देखिए कई सारे कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज अच्छा खासा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करती हुई। एक चीज दिखाता हूं, 3 महीने का निफ्टी का लाइन ग्राफ प्लीज स्क्रीन पे, एफएमसीजी का लाइन ग्राफ प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। 1 फरवरी वो सैटरडे का टाइम जब वो बजट अनाउंस हुआ था, ये वो तारीख थी। तब से देखिए किस तरह से एफएमसीजी में दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट इस दौरान अगली प्लेट पे नजर आएगा आपको निफ्टी 4% गिरा तो एफएमसीजी 8% से ज्यादा करेक्ट होता हुआ नजर आया। ये वो समय था जब बजट के बाद जिस तरह की टैक्स रिलीफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट करी थी, उससे ये सेक्टर हाइप उससे जुड़ी हुई मैच नहीं कर पाया था। क्यों गिरावट आई थी? अब कई लोग मानते हैं जो मार्केट करेक्शंस थे, एफआईएस जो एग्जिट कर रहे थे, उसके चलते प्रेशर माउंट होता चला गया। और इनफैक्ट कुछ दिन पहले और ये भी हो सकता है कि हमारा डोमेस्टिक इंटरेस्ट जाग रहा हो तो एफआईएस और एग्रेसिवली सेल कर रहा हो। कुछ दिन पहले मिताली ने डेटा प्रेजेंट करा था जब इंडियन मार्केट वैल्यूएशंस वर्सेस यूएस मार्केट वैल्यूएशंस की चर्चा हुई थी कि ऑफ लेट एफएमसीजी में तगड़ा दबाव एफआईएस की सेलिंग के चलते आता हुआ। अब ये जो टैक्स कट्स हैं उसके इंपैक्ट्स में समय लगता है, ध्यान रखिए। वॉल्यूम ग्रोथ स्पेस में नदारत है, वैल्यूएशन रिच थे, ये सब रीजंस होंगे दबाव के जो बजट के बाद आया। अब आज चल क्यों रहा है, आज बाजार को पसंद क्यों आ रहा है, ये तो एनीबडीज गेस। लेकिन हां, किस तरह के फंडामेंटल स्टैकअप हो रहे हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। टैक्स कट अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव था, जो समय लगेगा लेकिन इस पूरे स्पेस की कंजम्पशन डिमांड इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। दूसरा, जीएसटी कट्स, सबकी नजरें हैं जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज पर। अभी पिछले हफ्ते सैटरडे की बात है जब एफएम निर्मला सीतारमन ने एक इवेंट में कहा था कि हम लोग अपकमिंग रिडक्शन जीएसटी रेट्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्द होते हुए नजर आएंगे। और कहा जा रहा है वो कॉमन मैन की लाइफ को ईज करने के लिए। कल ही शाम की नेटवर्क की एक एक्सक्लूसिव कहती है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जो कॉमनली यूज्ड आइटम्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो आइटम्स 5% के स्लैब में डाल दिए जाए। इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज, कल शाम आया फरवरी का इन्फ्लेशन का प्रिंट, वो और फर्दर कंफर्ट लैंड करता है। इन्फ्लेशन बढ़िया कूल ऑफ हुआ। हम लोग आज सुबह चर्चा कर रहे थे कैसे ज्यादातर ब्रोकरेजेस अप्रैल में रेट कट की बात कर रही हैं, वो और कंजम्पशन डिमांड को ड्राइव करने की कोशिश करेगा और हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है। वो आईआईपी डेटा ने हाईलाइट करा जो जनवरी का नंबर एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया था। वॉल्यूम ग्रोथ एनेमिक थी, यानी कि 0%, 1%, 2% आपने देखा हो ज्यादातर कंपनीज की ऑफ लेट। ज्यादातर एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि FY26 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अगली तिमाही से कुछ वॉल्यूम ग्रोथ में मटेरियल इंप्रूवमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इन सब के बीच में एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अपन कल मेंशन कर रहे थे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टोरीज ठंडी पड़ रही, वो आईटी दिखा रहा है। कल अपन ने उसी केस में बैंक्स और फाइनेंशियल्स हाईलाइट करे थे। वैसे ही आज भी इसीलिए आपको बैंक्स डोमेस्टिक स्टोरीज आउट परफॉर्म कर रही है, इसीलिए भी शायद कुछ कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज अच्छा करने की कोशिश करती हुई। शुक्रिया आशीष इस खूबसूरत एनालिसिस के लिए। और ये तेजी का आविष्कार किसका था? ये जुगलबंदी बनाने की आदत हो गई है आपकी कविताओं से, मैंने भी ऐसी तुकबंदी बना ली है। तेजी। अरे आशीष जी, मैं भी आपके विचार से एक और तुकबंदी उठाता हूँ। आशीष जी के विचार आपने सुने, आपका व्यू एफएमसीजी की ये तेजी जो कि हम अपेक्षा कर रहे थे कि पोस्ट बजट बनेगी लेकिन वो फेल हो गई, कोलैप्स हो गई, आपका व्यू इस वक्त एफएमसीजी पर? बिल्कुल। तो देखिए वीरू, एक जो टैक्स का जो बजट में जो टैक्स शॉप्स के बारे में चर्चा की, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लायर इफेक्ट है। ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़ के इस टैक्स शॉप पे हमें लगता है 3 से 4 टाइम्स मल्टीप्लायर इफेक्ट
देखने को नजर आएगा, बट ऑब्वियसली इसके नंबर्स आने में थोड़ा समय लगेगा और शायद बाजार ने बहुत जल्दी एक एक्सपेक्टेशन में बांधी कि तुरंत ही शायद ये नंबर्स दिखने लगे, बट इस नंबर्स को आने में थोड़ा समय लगेगा। और बाजार की जो भी एक जनरल वीकनेस थी, तो उसके कारण हमने देखा एफएमसीजी में भी एक करेक्शन आया, जबकि वो एक डिफेंसिव बैट के तौर पर देखा जाता है। दूसरा, हमें लगता है कि रूरल इकोनॉमी में एक अच्छा पिकअप आएगा, जिसकी वजह से रूरल कंजम्पशन जो काफी लंबे समय से एक डिप ले रहा था, वहां पर भी एक पिकअप होता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि मानसून बेटर हो सकते हैं, रिजर्वोयर लेवल बेटर हो रहे हैं, तो उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं कंजम्पशन स्पेस पे देखने को नजर आएगा। और तीसरी बात, जैसे हमने कहा कि आरबीआई ने जो 3 बड़े कदम लिए हैं रेपो रेट कट करके और जो लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने से, उसकी वजह से हमें लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ का भी इन्वायरमेंट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं कंजम्पशन के लिए भी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। तो ऑल इन ऑल मेरा ये मानना है कि एफएमसीजी एक बहुत ही अच्छे लेवल पे है, जहां पर अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एंट्री पॉइंट काफी अच्छी रहेगी। अब हम एफएमसीजी को जब प्ले करते हैं तो हम टिपिकली जो हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया, डाबर्स ऑफ द वर्ल्ड, इनको तो जरूर देखते हैं, बट साथ ही साथ हमें लगता है कि वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक या बेक्टर फूड जैसे स्टॉक, जो कि एक थोड़े अर्बन कंजम्पशन फोकस्ड है, इनके अंदर में भी हमारा काफी ध्यान रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्निंग ग्रोथ का मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। और जिस तरह से केपेक्स से कंपनीज कर रही हैं, उसको देखते हुए हमें लगता है कि यहाँ पर पे वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में आते हुए नजर आएंगे। तो हमारी प्रिफर्ड बेट रहेगी वरुण बेवरेजेस इस पूरी थीम में। और एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज एपेक्स पीएमएस में भी बना हुआ है। वरुण बेवरेजेस पसंद है आशीष जी को। एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी तेज़ी आज के सेशन में भी इसमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट गर्मी से पहले इस पर्टिकुलर काउंटर्स में तेज़ी भी आती नज़र आ रही है। थोड़ी देर पहले यूपीएल वीरेंद्र जी ने मेंशन किया था, लेकिन आप पे सवाल नहीं है, यूबीएल एक बार स्क्रीन पे लेके आइए, यूनाइटेड ब्रेवरीज। और इसमें देखिए 52 वीक हाई से ये जो स्टॉक है करीब करीब 17% तक करेक्ट हो चुका है। मैनेजमेंट मीट थी और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं मैनेजमेंट। उनका मानना है कि तेलंगाना में इम्प्रूवमेंट हो रही है, यूपी में पॉलिसी चेंजेस से इस पर्टिकुलर काउंटर को फ़ायदा होता दिखेगा। सोमिल जी, आप बताइए, जिस तरीके से करेक्शन देखी गई इस पर्टिकुलर काउंटर में, क्या फिलहाल अभी सही मौका है इसको हाथ लगाना चाहिए? वेरी शॉर्ट टर्म डेफिनेटली इसके अंदर एक छोटा सा बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं समझता हूँ कि 2010 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वही एक टारगेट बनेगा। और नीचे में जो स्टॉप लॉस बनता है वो 1845 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। तो बाय साइड की ट्रेड इन द वेरी शॉर्ट टर्म, लेकिन ये सिर्फ एक बाउंस के लिए आप ट्रेड करें। ओके, यूनाइटेड ब्रेवरीज। अच्छा अनुज साहब, कुछ 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 ऐसे सेगमेंट से बात करते हैं जो कि आज की लाइमलाइट है। और देखिए कितना बड़ा संजोग है अनुज कि होली पर भी गोल्ड ऑल टाइम हाई पे, दीपावली पे भी गोल्ड ऑल टाइम पे है ना। अनुज, ये जो सडनली हुआ है, एक तो ये है कि गोल्ड एज ए एसेट क्लास कितना सुदृढ़ रहा, मजबूत रहा, और स्पेशली जिस प्रकार की इक्विटी की प्राइस परफॉर्मेंस रही है पिछले 4 महीने में, थोड़ा विचलित तो आप होते ही हैं। लेकिन गोल्ड के इस प्राइस को कैप्चर करने के लिए मुथूट, मन्नापुरम, वो एनबीएफसीज का चंक, प्लस इस पर व्यू, और एक और चीज़ टाइटन की अंडर परफॉर्मेंस अब जारी रहेगी क्या कुछ समय? एक देखो, टाइटन तो 52 वीक लो पे आ गया है विरूप। मेरे ख्याल से टाइटन, देखिए टाइटन है ना, हिस्टोरिकली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता टाइटन पे कि कितना गोल्ड प्राइस अप जाता है, कितना गोल्ड प्राइस डाउन जाता है। आई थिंक उनकी हेजिंग मैकेनिज्म सब कुछ बहुत अच्छा है। ये बहाना है टाइटन में प्रॉफिट बुकिंग का, और टाइटन में हर साल एक करेक्शन आती है किसी न किसी कारण से। इस बार गोल्ड की प्राइसेस की वजह से आ गई। आई थिंक आप और मैं दोनों जानते हैं कि टाइटन इवेंचुअली वापस ऑल टाइम हाई लगाएगा, और शायद इसी साल वापस लगाएगा, वो खैर अलग बात है। बाकी खैर वो जो एक ऐड आता था ना, हीरा है सदा के लिए, आई थिंक मेरा मानना है सोना है सदा के लिए, बिकॉज क्लियरली गोल्ड प्राइसेस जो है ना, और गोल्ड एक बहुत स्टेबल एसेट क्लास है, सबके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत होना चाहिए। आई थिंक मुथूट और मनापुरम एक अच्छा तरीका है इनको प्ले करने का, बिकॉज ऑब्वियसली जो चीज़ जो री रेटिंग श्रीराम और चोला की हुई थी सीवी प्राइसेस बढ़ने की वजह से, आई थिंक वो ही री रेटिंग पॉसिबल है मनापुरम और मुथूट के केस में। मनापुरम बस बैन में है, थोड़ा सा इस चीज़ का इशू रहता है, बट अदरवाइज़ ये क्लियरली मेरे ख्याल से आई थिंक दिस कुड बी वन वे टू प्ले इट। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इससे। इनफैक्ट एक काम करते हैं वीरू, एक इस पे चार्ट चेक ले लें क्या, एक मन्नापुरम पर। हालांकि ये बैन में है, लेकिन फिर भी एक बार शिल्पा जी, एक बार मन्नापुरम का चार्ट देखिए, काफ़ी स्ट्रांग रहा है ये स्टॉक। कोई व्यू? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे मुझे लगता है 210, 212 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 220 से 230 के भी लेवल्स आ जाएंगे। तो किसी को अगर फ्रेश बाय करना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, और अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो 205 तक एक ट्रेल स्टॉप लॉस कर दीजिए।
ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है फिलहाल मनप्पुरम फाइनेंस। अब चलते हैं, थोड़ा विषय बदलते हैं और जो हम